नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हमारे सामने बैठे हैं दीपक त्रिपाठी, जो पेशे से फार्मासिस्ट हैं। इन्होंने अभियान चला रखा है फरीदाबाद में कि कौन कौन से मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट बैठते हैं, कौन से पर नहीं बैठते। इनकी कोशिश यही है कि सभी मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ज़रूर बैठें, क्योंकि जो गैर प्रोफेशनल लोग हैं मरीजों को ऐसी ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिसकी वजह से किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी को अन्य बीमारियां हो जाती हैं। अगर सभी मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट बैठेंगे, प्रोफेशनल लोग ही मरीजों को दवाइयां देंगे, तो लोगों की ना तो किडनी खराब होगी। आज देखते होंगे पूरे देश में किडनी के अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी दीपक जी, जी किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और अधिकतर सिर्फ ड्रग ओवरडोज की वजह से किडनी की बीमारियां, किडनी फेलर होता है। जी। तो सर पहले आप ये बताइए कि आरटीआई आपने जो डाली है, कब डाली, डेट क्या है, थोड़ा सा बताइए, और उसमें आपने क्या क्वेश्चंस पूछे प्रशासन से। सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने इस जनहित की मेरी इस मुहिम को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश आगे बढ़ाया। सर मैंने ये आरटीआई 8 जनवरी को डाली थी, 8 जनवरी 2021 को। ठीक है। जिसमें मैंने फरीदाबाद खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग है, जो आपका नियर बीके चौक के पास है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन पर डाली थी। और मैंने कम से कम उसमें अपनी इस आरटीआई में, आपका मेन मोटिव क्या था आरटीआई डालने जी का? मेरा मेन मोटिव आरटीआई डालने का सिर्फ और सिर्फ यही था कि जनता का भला हो, समाज का भला हो, और राष्ट्र का भला हो, और हमारे प्रोफेशन का भला हो। आपकी क्या प्रोफेशन है? मैं फार्मेसी प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। आपने कब फार्मेसी का कोर्स किया? मैंने फार्मेसी 2000 आपके 7 में मैं फार्मासिस्ट बन गया। क्या आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 15225 है। अच्छा। मैं हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हूँ। जो आपका फार्मेसी का प्रोफेशन है क्या कहता है, क्या रूल्स हैं इसके? जी हमारा जो फार्मेसी का प्रोफेशन है और इसके रूल्स कई सारे हैं इसमें। अगर रूल्स की बात करें तो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, रूल्स 1945 है, फार्मेसी एक्ट 1948 है, और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 है। ठीक है। जो कि भारत सरकार द्वारा भारत के गजट पत्र में नोटिफिकेशन किए गए हैं, और इनकी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, जन स्वास्थ्य को देखते हुए, प्रोफेशन हित को देखते हुए। आज देश भर में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ फार्मेसी एक्ट 1940 बने हुए हैं, बहुत पुराने समय के बने हुए हैं, ब्रिटिश काल के बने हुए हैं। 1948 का बना हुआ है, 1940 का बना हुआ है। बिल्कुल। और अभी हाल में ही 2015 में एक फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन भी आया था। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी फार्मेसी अगर आपको कोई भी व्यक्ति खोलना चाहता है तो उसके लिए उसको एक एरिया चाहिए होता है। रिटेल के लिए अलग होता है, होलसेल के लिए अलग होता है, रिटेल और होलसेल के लिए अलग होता है। बिल्कुल। 10 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो फार्मेसी स्टोर खोलने के लिए? फार्मेसी स्टोर खोलने के लिए आपको एक एरिया 10 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए, और तमाम फ्रिज, रेफ्रिजरेटर होते हैं, इन्वर्टर होता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर फार्मेसी, जिस तरह एक कोई भी अस्पताल बिना डॉक्टर के नहीं चल सकता, उसी तरह एक फार्मेसी है जो बिना फार्मासिस्ट के नहीं चल सकती। फार्मेसी स्टोर बगैर फार्मासिस्ट के नहीं चल सकती। ये मतलब बहुत जरूरी है, होना जरूरी है। ये सबसे जरूरी है सर। ये जो मैंने जो आपको तीनों एक्ट बताए हैं, जो मैं आपको आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ। फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, ये 3 एक्ट है, 3 कानून है, संसद में बनते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे भी दवाइयाँ दे रहे होते हैं मेडिकल स्टोर पर, तो ये क्या सीन है, थोड़ा सा बताइए। सर सबसे जो ये मेरे आरटीआई का मकसद, आप थोड़ा यहाँ भी आगे इस तरफ, आरटीआई का मकसद ही है जो आजकल मैं भी देख रहा हूँ कि ये जो मेडिकल स्टोर एक परचूने की दुकानों की तरह खुलते जा रहे हैं। कोई इनके लिए नियम कायदे कानून ही नहीं है। आप 100 10 20 मीटर की दूरी पे देखोगे कई सारे मेडिकल स्टोर हैं, और उन मेडिकल स्टोरों पर, कई मेडिकल स्टोरों पर बच्चे दवाइयाँ दे रहे हैं, 15 साल के, 16 साल के, 20 साल के। कई बार हम देखते हैं कि
फार्मासिस्ट की पत्नी भी दवाई देती है, बेटा भी दवाई देता है, उसका भाई भी दवाई देता है, चाचा भी दवाई कभी बैठ जाता है, कभी दादा बैठ जाता है, कभी पड़ोसी बैठ जाता है, कभी उसके दोस्त आ जाते हैं, वो भी दवाइयाँ देने लगते हैं। तो ये क्या सीन है थोड़ा सा? सर बिल्कुल ये बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है। ये फार्मासिस्ट की डिग्री पर आज पूरे देश भर में, मैं फरीदाबाद की बात नहीं करूँगा, पूरे प्रदेश की बात करूँगा, पूरे देश भर की बात करूँगा। फार्मासिस्ट की डिग्री पर, जब फार्मासिस्ट की डिग्री पर उसके जो नियर एंड डियर हैं, चाहे वाइफ हो, अगर मान लो किसी वाइफ ने फार्मेसी कर रखी है तो उसका पति दवाई बांट रहा है, उसके पापा दवाई वितरण कर रहे हैं फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में, जो कि एक तरह से बिल्कुल नियमों के विपरीत है। हमारा जो एक्ट है उसका उल्लंघन है, क्योंकि हमारा जो एक्ट कहता है कि फार्मासिस्ट के अतिरिक्त किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी में, अस्पताल में अन्य कोई व्यक्ति दवाई वितरण कार्य डॉक्टर की पर्ची पर या बिना पर्ची के नहीं कर सकता है। अगर कोई दवाई मरीज को दी जाती है तो उसकी एक काउंसलिंग जरूरी है। बिल्कुल। देखो, दवा एक उठा के देना किसी को, कोई दवा कोई वस्तु नहीं है सर, ये दवा ड्रग है, इसके फायदे हैं, नुकसान है बिल्कुल जनता के लिए। अगर आप दवा को सही डोज में लेते हो तो आपके लिए वरदान साबित होगी, जनता के लिए, मरीज के लिए। अगर वही दवा आप ज़्यादा डोज में दे दोगे या गलत डोज समझा दोगे तो मरीज को फायदा करने के बजाय नुकसान कर देगी, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। कई बार हम देखते हैं दीपक जी, कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं भैया 2 खुराक बना दो, खांसी हो रही है, 2 खुराक बना दो, बुखार हो रहा है, और 2 खुराक बना दो, मुझे जलन सी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कई बार हम देखते हैं जो बच्चे बैठे होते हैं या अनप्रोफेशनल लोग हैं, वो उठा के दवाइयाँ भी दे देते हैं, ये लो भैया 3 गोली ये खा लो, 4 गोली ये खा लो, 5 गोली ये खा लो, जाओ ठीक हो जाओगे। तो क्या ऐसे लोग दवाइयाँ दे सकते हैं सर? ये और क्या नुकसान है पब्लिक? सर ये बिल्कुल, ऐसे लोग दवाई नहीं दे सकते, बिल्कुल ही गलत है और गैर कानूनी है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसे लोग जो फार्मासिस्ट नहीं है और दवाइयाँ खुराक बना के दे रहे हैं खुलेआम धड़ल्ले से गरीब जनता को, मजबूर जनता को, जो चंद अपने पैसे बचाने के, जिसके पास डॉक्टर के पैसों की फीस नहीं होती, एमबीबीएस को दिखाने की, एमडी को दिखाने की फीस नहीं होती, वो सोचती है कि चलो एक मेडिकल स्टोर से मैं दवाई ले लूँ, 10-20 रुपए में मुझे आराम हो जाए। लेकिन दवा देने वालों में तो खोट है। बिल्कुल। अगर कोई मरीज जाता है दवा लेने तो उसे सबसे पहले तो फार्मासिस्ट को पूछना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिसने फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है। ऐसे लोग जो बिना फार्मासिस्ट के स्वयं ही दवाई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं या डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है सर दवा। मतलब पब्लिक को देख लेना चाहिए कि भाई फार्मासिस्ट है कि नहीं, हम किससे दवाइयाँ ले रहे हैं, कहीं हम किसी बच्चे से तो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सर, उनको देख लेना चाहिए, तभी डिमांड करनी चाहिए कि भैया सर्दी है, खांसी है, बुखार है, फार्मासिस्ट है मेडिकल स्टोर पर। तभी आप लोग जो है, पब्लिक से हमारी अपील है कि अगर मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट है तभी आप उनसे दवाइयाँ लीजिए। अदरवाइज़ अगर अनप्रोफेशनल लोग हैं, बच्चे हैं, तो आप दवाइयाँ ना लीजिए, अदरवाइज़ आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ड्रग ओवरडोज की वजह से आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। सही कह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मैं आपको बता दूं, आज हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी बहुत धड़ल्ले से बढ़ रही है। ट्यूबरकुलोसिस ऐसी बीमारी है जो एंटीबायोटिक्स जो आजकल धड़ल्ले से बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही है। लोग एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, छोटी छोटी बीमारी पर एंटीबायोटिक ले लेते हैं और ले क्या लेते हैं जी, उसको कंटिन्यू महीने तक खाते हैं, 2 महीने तक खाते हैं, 4 महीने तक खाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मान लो किसी मरीज को मिल गई एंटीबायोटिक और सूट कर गई, तो अगली बार वो किसी से पूछते भी नहीं, जाके सीधा मेडिकल स्टोर पर बोलते हैं भैया मुझे ये एंटीबायोटिक दे दो, फिर से वही ट्राई करना शुरू कर देते। देखो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक होना जरूरी है, और इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा जागरूकता की जरूरत है। सावधानी में ही सुरक्षा है। बिल्कुल। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान नहीं है, जागरूक नहीं है, तो आपका नुकसान है, आपका स्वयं का नुकसान है। ठीक है। जो आपने आरटीआई डाला था उसमें आपने क्या क्वेश्चंस पूछे थे? सर आरटीआई डाला था, उसमें मैंने कई तरह के क्वेश्चन किए थे। थोड़ा सा दिखाइए, फ्रंट दिखाइए, पहला पेज दिखाइए। हाँ ये है। तो इन्होंने आरटीआई डाली है, क्या है, किसको एड्रेस किया था? सर ये फरीदाबाद में है। हाँ। FDA डिपार्टमेंट है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिसके यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं मिस्टर करण सिंह गोदारा जी। ये पूरे जिले का
यहाँ पर इस पे काम करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं मेडिकल स्टोर पर जाकर कि कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पे गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं बिना फार्मेसी। इनको एड्रेस करते हुए आपने आरटीआई डाला था। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या रिस्पांस मिला आपको? सर इनकी आरटीओ मैंने कई तरह के सवाल इनसे जानने की कोशिश की थी कि इन्होंने 2 सालों में कितने ऐसे मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है जो बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं, जो बिना फार्मासिस्ट के दवाई वितरण कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे कितने मेडिकल स्टोर है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, एमबीबीएस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक शेड्यूल एच और एक्स की दवाइयाँ वितरण करें, जो कि सरकार ने भी बैन की हुई हैं। ये कौन सी दवाइयाँ हैं? इनमें वो सारी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, नार्कोटिक ड्रग्स आ जाती हैं। अच्छा। ऐसी ड्रग्स आ जाती हैं जो मतलब डॉक्टर की बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती है, जिसको अगर कोई देता है तो ये गैरकानूनी है, जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। अच्छा। और अगर कोई देता है तो फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही कोई देखरेख में लेना चाहिए, ठीक है ना, और सलाह पे ही लेना चाहिए, डॉक्टर के, फार्मासिस्ट की सलाह पे लेना चाहिए। बिल्कुल। आजकल लोग डॉक्टर पे तो विश्वास कर लेते हैं, आप झोला छाप डॉक्टर पे भी चले जाते हैं, लेकिन झोला छाप डॉक्टर को भी ये राइट नहीं है कि वो एंटीबायोटिक दवाई ऐसे लिख दे। दीपक जी, कई बार हमने सुना है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो अपनी डिग्री किराए पे दे देते हैं कि भैया ये लो मेरी डिग्री, मेरे नाम से मेडिकल स्टोर चलेगा, हर महीना मुझे 10,000 15,000 आप दे देना। तो क्या करते हैं, 3-4 मेडिकल स्टोर वालों को डिग्री अपनी किराए पर दे देते हैं। जी जी। तो सबसे 10-10 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं, तो 50-60 हज़ार रुपये की ऐसी कमाई हो जाती है। बाकी अपना जो मेडिकल स्टोर होता है उसकी कमाई अलग होती है। तो ये क्या सीन है, थोड़ा सा सर? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और मेरा जो आरटीआई का जो एक उद्देश्य था ये भी था कि ये जो डिग्री है आप जो बता रहे हो, फार्मासिस्ट अपनी डिग्री बेच देते हैं मेडिकल स्टोर पर और खुद कहीं और कार्य रहते थे, 2 से 3 मेडिकल स्टोर पे बेच देते हैं। तो ये एक धंधा है सर, ये गोरख धंधा है। बिल्कुल। इसमें सभी तंत्र मिला है। मैं इसमें प्रशासन को भी आड़े हाथों लेता हूँ, क्योंकि कोई भी फार्मासिस्ट, मैं इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी डिग्री बेच दे किसी को किराए पर। बिल्कुल। और कहीं और काम करे। बिल्कुल, एक्ट के खिलाफ है ये, एक्ट का वायलेशन है, एक्ट का वायलेशन है और जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि क्राइम करने से ज्यादा क्राइम करवाने वाला गुनहगार जो ऐसा जो जिस मेडिकल स्टोर को वो किराए पर देते हैं डिग्री, उनसे बोल देते हैं अगर छापा पड़े तो मुझे आप फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा 10 मिनट में। और ऐसा होता है। मैंने आज आरटीआई में इंस्पेक्शन किया था। हाँ। मैंने उनमें यही देखना चाहा था कि भाई जो आपने इंस्पेक्शन किया है, कितने मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट मौके कितने पे मौजूद मिला, कितने पे नहीं मिला। बिल्कुल। तो उसमें मुझे 5-6 फाइलें इन्होंने दिखाई मेडिकल स्टोरों की, एनआईटी की दिखाई, अपने डबुआ 60 फुट एयरफोर्स रोड की दिखाई, 1-2 नंबर की दिखाई। तो उसमें उन्होंने सबके लाइसेंस सस्पेंड किए हैं विभाग ने। बिल्कुल। जिन पर मेडिकल फार्मासिस्ट नहीं मिला, और उनको एक नोटिस भी जारी किया है मेडिकल संचालक को कि आपका फार्मासिस्ट नहीं मिला। तो उसने जो मेडिकल संचालक ने एक ही जवाब दिया है, सबके कॉमन जवाब है कि हमारा फार्मासिस्ट लंच करने गया है। अच्छा। हमारा फार्मासिस्ट किसी काम से बाहर गया है। हमारा फार्मासिस्ट आज बीमार था तो नहीं आ पाया। अच्छा। मतलब कॉमन सा एक बहाना होता है, बहाना वो पहले से सेट होता है, यही बहाना वो सेट होता है। हाँ। और उसमें प्रशासन भी मजबूर हो जाता है कि प्रशासन भी कहता है जी कोई बीमार भी हो सकता है, किसी को काम भी पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन चलो ठीक है, वो किसी की मजबूरी है, अलग है, जेन्युइन है। लेकिन आज आप देखोगे, मैंने जितनी फाइलें देखी हैं सब में जितने आपके लाइसेंस सस्पेंड किए हुए थे, सब में एक ही कॉमन जवाब था। बिल्कुल। मतलब ये पहले से सेट होता है कि यही बोलना है, यही बहाना मारना है कि लंच करने गया था, चाय पीने गया था, बस यहाँ गया था, वहाँ गया था। चलो वो ठीक है, वो गया था, ठीक है, तो गया था, तो उसके एब्सेंस में आप दवाई कैसे बांट सकते हो? बिल्कुल। तो पब्लिक को ध्यान देना चाहिए, अगर फार्मासिस्ट है तभी दवाइयाँ लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फार्मासिस्ट है तो आपने गलती कर दी तो छोटी सी चूक बहुत बड़ी भूल हो सकती है और आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। देखो, जब पब्लिक को पैसे खर्च करने ही हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर पैसे खर्च करने हैं, इलाज कराना, तो एक क्वालिफाइड व्यक्ति से कराए ना। बिल्कुल। जोला मान लो आप एक 10वीं पास से आप दवा ले रहे हो, खांसी जुकाम बुखार के डोज बना दो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। वो 10वीं है, बीए है, बीकॉम है, एमबीए है। बिल्कुल। उसने फार्मेसी कोर्स नहीं किया, ना उसने कोई ट्रेनिंग की किसी अंडर किसी के। तो वो आप जब पैसे आपको देने ही है तो आप किसी का मार के दवाइयाँ दे देते हैं, वो भी ले लो, ये भी ले लो। आप देखेंगे 4-5 गोलियां मिला के दे देते हैं, 4-5 भैया खाओ। 4-5 गोलियों में आप देखेंगे एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड सबसे पहले मिलाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेरॉइड, बीमारी कोई भी हो, बस एंटीबायोटिक दे देंगे तुरंत ही। एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड क्या होता है कि स्टेरॉइड आदमी जब देता है जब बहुत ज्यादा किसी की कंडीशन खराब हो, मतलब कंट्रोल से बाहर है। लेकिन ये क्या, छोटी हल्की से जुकाम में, बुखार में स्टेरॉइड मिला देंगे। बिल्कुल। क्या होती है स्टेरॉइड, थोड़ा सा बताइए। स्टेरॉइड सर वे ड्रग्स हैं कि आपकी जो अगर आप लंबे समय तक खाते हैं तो ये अंदर खून का पानी बना देती है।
अच्छा, अंदर से हड्डियाँ आपकी कमजोर कर देती हैं। कुछ है ऐसी दवाइयों के नाम बता हाँ, सकते ये इसमें आपकी जैसे डेक्सामेथासोन हो गई है, बेटनीसोल हो गई है, अच्छा, आपकी मोमेटासोन हो गई है, कई सारे स्टेरॉइड ड्रग है, क्रीम है। आप देखोगे आप चेहरे के लिए कई बार क्रीम मांगते हैं, चेहरे के लिए क्रीम देते हैं लगाने के लिए, उसमें क्या होता है स्टेरॉइड मिली होती है, बेटामेथासोन या मोमेटासोन। वो क्या करते हो, उस पर अगर ज्यादा लगाओ चेहरे पे स्वेलिंग बन जाती है, किसी को चेहरे पे दाग धब्बे एकदम से रेडनेस से पड़ जाती है, इचिंग बन जाती है, तो बहुत नुकसान है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी एक स्पेशल फार्मासिस्ट हो उससे सलाह से लें। इसीलिए तो कहते हैं अगर बीमारी हो तो पहले लैब टेस्ट कराइए, उसके बाद ही दवाइयाँ लीजिए। एंटीबायोटिक भी तभी दी जाती है जब लैब टेस्ट हो जाए। लैब टेस्ट में अगर कोई बीमारी आ रही है एंटीबायोटिक वाली, तभी एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बगैर लैब टेस्ट के तो प्रेस्क्राइब की ही नहीं जाती। और बिल्कुल उसका एक समय होता है, एंटीबायोटिक का एक समय होता है, 7 दिन से ज़्यादा, मैक्सिमम 14 डेज ले लिया आपने डॉक्टर की एडवाइस पे, फार्मासिस्ट की एडवाइस पे। लेकिन आप आजकल क्या होता है, मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट होता नहीं है, 10वीं पास BA BCom व्यक्ति है जो, या जिसने कहीं से 5-6 महीने किसी मेडिकल स्टोर पे काम कर लिया, एजेंसी पे दवाई बेचने का काम, फार्मासिस्ट का लाइसेंस किराए पे मिल जाता है आसानी से, सही बात है, तो बेचने का काम शुरू कर देते हैं वो लोग। और एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, आपकी ये जो आपकी शेड्यूल की H की ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग्स हैं, बिल्कुल एबॉर्शन के किट हैं, अपने फायदे के लिए बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही तो बात। इस नशे के जो दवाइयाँ हैं, नशीली दवाइयाँ भी ऐसे लोग ही बेच रहे हैं पूरे। सही बात है, मैं बता रहा हूँ, जहाँ फार्मासिस्ट है वहाँ के नशे की दवाइयाँ आपको नहीं मिलेंगे बेची हुई। तो आपकी यही मांग है कि प्रशासन को भी थोड़ा सा सख्ती से काम करना होगा और पब्लिक को थोड़ा जागरूकता से काम करना होगा। हमारे नियम है एक्ट में कि जो भी फार्मासिस्ट होगा मेडिकल स्टोर पे बैठेगा व्हाइट एप्रन कोड के पहन के बैठेगा। अच्छा। जनहित में ये हमारा जनहित को, आपने देखा होगा कई मेडिकल स्टोर पे 10 से 8 लोग काम कर रहे होते हैं। अब उन 10 से 8 के व्यक्तियों के बीच फार्मासिस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति कौन है, इसकी पहचान करना आम जनता को नहीं है। अब आम जनता किस किस से पूछे कौन फार्मासिस्ट का, और कई बार उसमें झूठ भी बोल देते हैं लोग कि हाँ जी मैं फार्मासिस्ट हूँ, क्या रिकॉर्ड है इसका, कोई नहीं। तो इसलिए यानी जनता का राइट है किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाए तो फार्मासिस्ट चेक करे कि बैठा है या नहीं। बस मैं तो कहता हूँ जनता आप ठीक है, आपकी मानते हैं, आप MBBS डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, गरीब जनता है, मजबूर जनता है, MD की फीस 500 रुपये होती है, नहीं आप कर सकते हैं अफोर्ड, तो कम से कम आप दवा जिस मेडिकल स्टोर से ले रहे हो या जिस भी फार्मेसी से ले रहे हो घर के पास में आपके, वहाँ पे सबसे पहले आप फार्मासिस्ट के बारे में जरूर पूछें, क्योंकि फार्मासिस्ट ही आपको सही दवा देगा और सही सलाह देगा। और सही दवा और सही सलाह अगर आपको नहीं मिली तो आप समझो अपने जीवन को मौत के मुंह में डाल रहे हो। बहुत जानकारी मिली आपसे बातचीत करके। जी जी, नमस्कार, धन्यवाद।